कितने बहुत फोटो खिंचवाया है, कमी नॉर्मल। चल शुरू करते हैं। तेरी कितनी खिंची है? तेरी बच्चा की शुरुआत में नहीं थी आपकी, आ गई थी पिताजी शुरुआत में। चलो मैं ही हर जगह तो सब कर लेगा, एक आध जगह नहीं है आदर्श एकदम। लिखो क्वेश्चन, फाइंड, यहाँ से कहता पढ़ा था। हाँ चैप्टर 10 है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट। परसों सबको फोन लगा रहे थे, कोई उठा ही नहीं रहे थे। तो मोबाइल था पास में? नहीं, मोबाइल मेरा नहीं रहता, मैं कभी मोबाइल लेके नहीं जाता। विच डिवाइड घर में रहा होगा? हाँ घर में रात में होगा, क्या कहते हैं, मैं बाहर था। विच डिवाइड साथ में ना द पोजीशन लाइन जॉइनिंग द पॉइंट, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट P and Q in the ratio 2:1. Number first internally, second externally, स्कूल जा रहा है। internally। मैं जाऊँगा। जाओगे स्कूल? नहीं पेपर देते हैं तो भाई सॉल्व करके भेजना व्हाट्सएप में मेरे कल बार। जाऊँगा, लेकिन मतलब नहीं जाऊँगा, लेकिन सॉल्व भी करूँगा तो 2 बार तक मैं अभी जाऊँगा, सोऊंगा फिर से। हाँ तो सॉल्व जितनी समय, देखा ताकि अब हम गैप ना लिखे, नंबर आप लोगों का चढ़ा रहे। इसमें तो चीटिंग नहीं कर सकते ना। नहीं तो करना नहीं, अपने से लिखना ना, तैयार कर लेना, फिर बिन देखे लिखना। देख ले पेपर तैयार कर लो, फिर बिन देखे लिखना, उस समय फिर ना देखना। ये हो गया। तो पी है, ये क्या है, उसी बहाने एक बार लिख लोगे। कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन आप सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से बनाए थे ना इंटरनली, तो यहाँ पे टाइम लगा के बनाए थे, लेकिन आप लोग आए ही नहीं। ये आर पॉइंट है, लाइन सेगमेंट है, पीक्यू को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक है, तो आप जैसे वो उसमें पढ़े थे 10th क्लास में कि यदि ए और बी है, ये m1 रेशियो m2 के रेशियो में एक पॉइंट सी डिवाइड करता है, इसका कोऑर्डिनेट s1/1, इसका कोऑर्डिनेट s2/2 है। तो ये सी का कोऑर्डिनेट sy निकालने के फार्मूला पढ़े थे 10th क्लास में, क्या m1 s2 प्लस m2 s1 अपान m1 प्लस m2, 7.2 एक्सरसाइज में m1/2 प्लस m2/1 अपान m1 प्लस m2, ये पढ़े थे आप उसमें। ठीक है 10th क्लास में। ठीक है, तो क्या लिखते हैं पहले m1 इंटू s2, तो m2 इंटू s1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ क्या लिखेंगे 2 इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ भी जैसे m1 प्लस m2, यहाँ भी m1 प्लस m2। तो ये आर पॉइंट क्या कर रहा है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो लेट गिवन, देखो ओपी, पी का पोजीशन वेक्टर को लिखेंगे ओपी इज इक्वल टू क्या है, पी का पोजीशन वेक्टर, क्यू का पोजीशन वेक्टर दिया वेयर लिख लो, लिख लेते हैं, लिखे नहीं तो वेयर ओपी इज इक्वल टू आपको दिया है, क्या दिया है 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, और ओ क्यू इज इक्वल टू ये दिया है ए प्लस बी। तो क्या लिखोगे ओ आर, यहाँ ओ कहीं भी अपने से मानते हैं पोजीशन वेक्टर के लिए, ओरिजिन पॉइंट जिसको बोलते हैं ये है, ये ओ, तो ओ पी ये वेक्टर है, ओ पी ये क्या हो गया ओ क्यू ये वेक्टर है, ओ आर ये वेक्टर है। तो ओ आर का पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है, जबकि ओ पी और ओ क्यू आपको दिया है। तो ओ पी क्या दिया है ये, ओ क्यू दिया है ये, तो क्या निकालना है ओ आर। तो ओ आर का फार्मूला बाई सेक्शन फार्मूला क्या है आपको पता ना है, ओ आर का भी बताया ना कि ओ आर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे m1 इंटू ओ आर, m1 इंटू ओ क्यू प्लस m2 इंटू ओ पी
अपॉन m1 प्लस m2। अब m1 का काम कौन कर रहा है यहाँ 2, और m2 का काम कौन कर रहा है 1। यहाँ ओ आर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, m1 के स्थान पर 2 लिखो, तो 2 इंटू ओ क्यू आपको पता है ना, ये 2 इंटू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पे m2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 1, और यहाँ पे क्या लिख देंगे 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, अपान क्या होगा 2 प्लस 1। तो ओ आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 वेक्टर ए और 2 वेक्टर बी, 3 वेक्टर ए 2 वेक्टर बी, ठीक है, और यहाँ पे 3, तो ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a और 3 है तो 5 वेक्टर ए, 2b और 2b कट गया, अपान क्या होगा 3। यहाँ लिख लो फॉर इंटरनल डिवीजन पॉइंट, फॉर इंटरनल डिवीजन पॉइंट, इसका मतलब कि पॉइंट क्या है आर पी क्यू के अंदर है। अब जब एक्सटर्नल है तो क्या होगा फॉर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, फॉर एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट, तो यहाँ पे ओ आर इज इक्वल टू यही फार्मूला लगाना, लेकिन माइनस लगा दोगे m1 ओ क्यू माइनस m2 ओ पी अपान m1 माइनस m2। तो यहाँ पे क्या है m1 की वैल्यू 2 है, तो ओ आर इज इक्वल टू m1 के स्थान पे क्या लिखोगे 2 इंटू, और ओ क्यू क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस बी माइनस m2 की वैल्यू क्या है 1 लिखो, और 3 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपान क्या लिख दोगे m1 माइनस m2, तो 2 इंटू 1, तो ये क्या लिख दोगे ओ आर इज इक्वल टू, तो 2 वेक्टर ए प्लस 2 वेक्टर बी माइनस 3 वेक्टर ए माइनस प्लस 2 वेक्टर बी अपान क्या हो जाएगा 1। अब 3 ओ आर इज इक्वल टू क्या होगा, देखो 2 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए, ये 2 वेक्टर बी या 2 वेक्टर बी तो 4 वेक्टर बी अपान क्या होगा 1। ये इसी को लिख सकते हैं माइनस ए प्लस 4b अपान 1 लिखते नहीं हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक पॉइंट है P, एक पॉइंट है Q, ठीक है। तो इस वेक्टर PQ को एक पॉइंट R 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा। तो ये आप लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि P और Q को कोऑर्डिनेट दिया हो ये B का, इसका S1/1 हो, इसका S2/2 हो। एक पॉइंट C AB को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसी का कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला आपको बताए थे m1 S2 प्लस m2 S1 अपॉन m1 प्लस m2, फिर m1/2 प्लस m2/1 अपॉन m1 प्लस m2। जिसमें क्या है ओ आर का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे 2 इंटू क्यू का पोजीशन वेक्टर प्लस 1 इंटू पी का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 प्लस 1, यही लिखा गया m1 इंटू ओ क्यू m2 इंटू ओ पी अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू दी है 2 और m2 की वैल्यू दिया गया है 1। तो 2 इंटू ओ क्यू का क्वेश्चन में दिया है a प्लस बी, और ओपी का दिया है क्वेश्चन में 3a माइनस 2 वेक्टर बी अपॉन m1 प्लस m2 तो 2 प्लस 1। इसको सिंप्लीफाई किए तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, यहाँ 3 और इसको माइनस 2b प्लस 2b कट गया, 2a और 3a तो क्या होगा 5 वेक्टर a अपॉन 3। इस प्रकार एक वेक्टर को m1 रेशियो m2 के रेशियो में डिवाइड करने वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का ये फार्मूला है, जिसको सेक्शन फार्मूला के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस पर आधारित स्पेशल टाइप क्वेश्चन देखो, लिखो इसको। ऊपर वाला बाद में लिखना है, पहले नीचे पूरा लिखना है फिर ऊपर। दूसरे क्वेश्चन से लिखना हो गया, बता दें कॉपी ओपी से लिख लेना अभी।
देखो अगला क्वेश्चन है, देयर आर 2 पॉइंट्स, लिखो क्वेश्चन, देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, ए का पोजिशन वेक्टर दिया है ओ इज इक्वल टू दिया है 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी, और ओ बी इज इक्वल टू आपको दिया है बी माइनस 9 ए, वेक्टर बी माइनस 9 वेक्टर ए। तो फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो in which a point P whose position vector is vector A minus B, divide the vector AB, वेक्टर ए बी। ये कहता है कि वेक्टर ए बी को एक पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है। देखो यहाँ पे एक है ए और दूसरा पॉइंट बी, ए और बी को मिलाने से जो वेक्टर बना जिसको वेक्टर ए बी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट ऐसा है पी जो किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा जिसका पोजीशन वेक्टर आपको पता है। अगर हमें ये नहीं पता है किसी भी पॉइंट में डिवाइड करता तो हम कहीं भी बना सकते हैं ना पी को, मतलब अंदर कहीं भी या बाहर भी कहीं भी। हाँ कहीं भी बना सकते हैं, अभी पता नहीं है, फिर रेशियो के आधार पर पता चलेगा। माइनस में वैल्यू आएगी तो एक्सटर्नल होगा, प्लस में तो इंटरनल होगा, ये रेशियो की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पी को अभी तो इसी प्रकार बनाएंगे जनरली यही, पर लास्ट में जब माइनस आ जाएगा तो लिख देंगे एक्सटर्नली है कि इंटरनली। अभी तो पता ही नहीं है तो क्या बनाएंगे हम, इंटरनली का भी बनाएंगे। तो यहाँ पे O है, ये OA है, ये क्या है OB है। तो OA और OB आपको पता है, ये दिया गया है OA बराबर क्या दिया है 6 वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, OB बराबर क्या लिखेंगे वेक्टर B माइनस 9 वेक्टर A। अब यहाँ P पॉइंट वेक्टर AB को किसी न किसी रेशियो में डिवाइड करता होगा, रेशियो आपको पता नहीं है। जैसे वहां इसके पहले वाले क्वेश्चन में पता था 1:2, 2:1 ऐसे कुछ, लेकिन यहाँ पता नहीं है कि पॉइंट पी लाइन सेगमेंट ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करता है। अगर रेशियो हमको निकालना है तो फार्मूला लगाएंगे वही, पर मानकर क्या चलेंगे रेशियो के लिए लैम्डा रेशियो 1 मानकर चलेंगे, के रेशियो 1 मानकर चलेंगे। तो पॉइंट पी डिवाइड लाइन वेक्टर ए बी इन द रेशियो के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1, और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। अगर हम m1 रेशियो m2 कर दें यहाँ पे भी तो m1 रेशियो m2 तो उसमें वैल्यू निकालने में सुविधा होती है, इसलिए उन्होंने रिसर्च करके दिखा दिया कि दो वेरिएबल को एक वेरिएबल में बदल लिया जाए, और जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो m1 m2 की वैल्यू कहलाएगी। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल है m1 रेशियो m2, तो m1 रेशियो m2 का मतलब क्या हुआ m1 अपान m2, इसको अपान 1 कर लिए। इसका मतलब अपनी सुविधा के लिए इसको क्या मान लिए k अपान 1। अब k की वैल्यू ही m1 अपान m2 की वैल्यू कहलाएगी। यहाँ m1 m2 दो वेरिएबल था, अब एक वेरिएबल बदल गया। ठीक है, ये हम नहीं बता रहे हैं, आगे 1000 साल पहले रिसर्च हो चुका है। ठीक है, जब वो सुविधा उससे रहती तो कहीं ऐसा बताया गया होता। ठीक है, तो लिखो लेट P डिवाइड वेक्टर ए बी इन द रेशियो, लेट पॉइंट P डिवाइड वेक्टर ए बी in the ratio k ratio 1, then by section formula V है, क्या लिखोगे OP बराबर ये क्या है m1 रेशियो m2, तो m1 की वैल्यू क्या लिखोगे k, m2 की वैल्यू क्या लिखोगे 1। तो वही फार्मूला सेक्शन वाला लगाओ। फार्मूला क्या है m1 इंटू OB, इसके पहले वाले सवाल में जो लगाए थे। अब m2 इंटू OA अपॉन m1 प्लस m2। अब OP की वैल्यू क्वेश्चन में यहां दिया है क्या वेक्टर A माइनस वेक्टर B। m1 के स्थान पे क्या लिख देंगे k, OB के स्थान पे क्या लिख देंगे OB के जो मान दिया गया B माइनस 9 वेक्टर A, और m2
M2 की वैल्यू क्या है 1 इंटू OA की वैल्यू क्या है, OA की वैल्यू क्या है 6। ये बताइए, अभी आप बताए थे M1/M2 के होता है, तो यहाँ पे M1 = K कैसे आएगा फिर? फार्मूला जब तक वही ना लगाएंगे सेक्शन वाला फार्मूला, हाँ, फार्मूला लगाएंगे वहां पे जो वैल्यू आएगी के क्यू में M1/M2 की वैल्यू कहलाएगी। अब के रेशियो पर तो फार्मूला कौन लगाओगे? M1/M2 वाला तो यहाँ पे ऐसे मान सकते डायरेक्ट, हैं? M1/M2 के है तो डायरेक्ट M1 कैसे के मान लेंगे? वहां हम सपोज तो आपको समझाने के लिए मानते के रेशियो 1, अच्छा, मतलब ठीक है, यहाँ नहीं कि वहां लेट करना है कि M1/M2 के माना, हम्म, ये तरीका है कि रेशियो 1, तो यहाँ पे फार्मूला जब लगाओ तो सेक्शन वाला कैसे समझोगे, कैसे समझाना है मान लो। अब फार्मूला तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर जब M1 रेशियो M2 तो M1 की वैल्यू M का काम कर रहा है कौन, M1 की वैल्यू कौन है यहाँ, जब रेशियो लिखे हैं के रेशियो 1 की रेशियो में डिवाइड करता है, तो सेक्शन फार्मूला लगाओगे तो फार्मूला क्या जानते हो आप, M1 रेशियो M2 वाला ना जानते हो, तो ये फार्मूला लगाओगे तो M1 का काम कौन कर रहा है यहाँ, ये कर रहा है और M2 का काम 1 कर रहा है, तो फार्मूला लगाने के लिए के रेशियो 1 करने के वैल्यू लिख देते हैं। अब M के की जो वैल्यू आएगी M1/M2 की वैल्यू कहलाएगी। ये क्वेश्चन तो 10th में था, के रेशियो 1 लैम्डा रेशियो 1, एक्स एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड करते, वहां नहीं पढ़े थे। मैं डायरेक्ट के वो कभी नहीं माना, मैं M1/M2 निकालता था। 10th क्लास की कॉपी ले आकर दिखा लिखे होगे के रेशियो 1 या लैम्डा रेशियो 1 लिखे होगे, M1 रेशियो में आता ही नहीं है, पता नहीं 10th वाली कभी कॉपी बनाए रहे होगे यदि, तो 7.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर उसमें एक्स एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वाई एक्सिस लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, एक तो पॉइंट था ABC का कोऑर्डिनेट दिया था, C पॉइंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, वहां के रेशियो 1 अथवा लैम्डा रेशियो 1 किए होगे। अब याद नहीं है उस समय का, तो आप यहाँ क्वेश्चन कर रहे हैं, वही चीज यहाँ बता रहे हैं। चलो देखो, के M1 की वैल्यू क्या हुई K+1, अपना तरीका वहां लगा के देख लेना कहाँ फेल होता है, वो इतना टाइम नहीं है कि हम आप गलत तरीका पहले बताएं फिर पॉजिटिव बताएं, ठीक है, वहां पे देखना कहाँ दिक्कत जाती है। 9 वेक्टर, 9 के वेक्टर A, 6 वेक्टर A -2 वेक्टर B अपान K+1, वेक्टर A माइनस वेक्टर B के। अब यहाँ पे वेक्टर ए वाले टर्म को इकट्ठा करो, तो ये वेक्टर ए वाला टर्म है, ये वाला, तो क्या लिखोगे -9K + 6 कॉमन वेक्टर ए अपान क्या हो गया K+1। वेक्टर बी वाले टर्म को इकट्ठा करो, तो के बी है यहाँ पे -2b है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे b K-2 और फिर वेक्टर बी अपान क्या हो गया K+1। अब देखो यहाँ सुनो, वेक्टर ए का कोफिशिएंट क्या है, वेक्टर ए का कोफिशिएंट ये यहाँ क्या है, 1 है उधर, इधर 1 है, यहाँ वेक्टर के का कोफिशिएंट ये है, वेक्टर बी का कोफिशिएंट क्या है -1 है, यहाँ क्या है ये, बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी ऑन बोथ साइड, यहाँ पे क्या लिखोगे -9K + 6 अपान K+1 अब = 1, K-2 अपान K+1 = -1, -9K + 6 K+1 K-2 -1 का के साथ K+1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा -K -1 -9K -K 1 - 6 K + K 2 - 1 -9K -K तो माइनस क्या होगा -10K, ये -5, यहाँ 2K = 1, यहाँ देखो माइनस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10K = क्या हुआ 5 और 2K = 1, तो K = 5/10 और K = 1/2, तो K = 1/2 और K = 1/2। K की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब डिवीजन इंटरनल होगा, K की वैल्यू निगेटिव आई होती है डिवीजन एक्सटर्नल होता है, इसका मतलब K रेशियो 1
K रेशियो 1, तो क्या करोगे K के स्थान पे 1/2 रेशियो 1 करोगे तो 1/2 ही रहेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या होगी 1:2। Hence point P divide vector AB in the ratio value of K is positive shows that division is internally, thus point P divide vector AB in the ratio 1:2 internally। ठीक है, तो K रेशियो 1, तो K रेशियो 1 का मतलब हुआ, फिर वहाँ पे क्रॉस क्यों लगाया है? कहाँ पे, वहाँ पे क्रॉस लगाया, यहाँ लाइन, यहाँ पे इस साइड K -2/K+1 = -1 लिखे हैं। यहाँ पे शुरुआत जब किए हैं K रेशियो 1 नहीं, यहाँ नीचे यहाँ, हाँ यहीं पे, यहाँ पीछे बस इधर ही साइड में, यह सॉल्यूशन ये बगल में। अरे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाए हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दिखाया अरे है। ये बता रहे तेरिया गुणा कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। छोटे बच्चों को भी ना पढ़ाते हैं, 9th वालों को, तो उनको समझाना पड़ता, वही हैबिट बनी है, MSc वालों को पढ़ाएं तब भी ऐसा कर देते हैं। लिखो अगले टाइप का क्वेश्चन देखो, देयर आर, तीसरा क्वेश्चन 2 पॉइंट, सर यहाँ पे क्या लिखा है, डिवीजन इंटरनली, हाँ डिवीजन इज इंटरनली 10, ये किसका लिखा है, वैल्यू ऑफ K पॉजिटिव, K की वैल्यू पॉजिटिव ना आई है, ऋण में तो नहीं आई है, माइनस में, तो पॉजिटिव वैल्यू यह शो करता है कि डिवीजन क्या है, इंटरनली है। अब K की वैल्यू माइनस में आता है, डिवीजन एक्सटर्नली माना जाता है, क्योंकि दो प्रकार का डिवीजन होता है, इंटरनली और एक्सटर्नली। तो पॉजिटिव वैल्यू K की यहाँ है, तो ये शो करता है पॉजिटिव वैल्यू K, डिवीजन क्या है, इंटरनली, वही लिखा गया, वैल्यू आपके इस वैल्यू आपके इज पॉजिटिव shows that division is internally। there are 2 points, अगला अलग टाइप क्वेश्चन, A and B, the position vector of A, the position vector of A is 6 vector A minus 2 vector B, 6 vector A minus 2 vector B, any point P whose position vector is vector A minus vector B, divide the vector AB in the ratio 1:2 internally, then find the position vector of B, इसमें दिया है, रेशियो भी दिया, देखो सुनो, ये दिया है ए बी का पोजीशन वेक्टर भी दिया है, रेशियो भी दिया है, पी का पोजीशन वेक्टर भी दिया है, ए का पोजीशन वेक्टर भी दिया है, बी का पोजीशन वेक्टर निकालना है।
फॉर्मूला लगाएंगे फिर सॉल्व करेंगे। हाँ फार्मूला लगाएंगे और सॉल्व करेंगे तो बी का पोजीशन वेक्टर ओ बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो आगे गिवन ओ ए इज इक्वल टू क्या है 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। ओपी इज इक्वल टू क्या है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। m1 रेशियो m2 की वैल्यू क्या है 1:2। डिवीजन इज इंटरनली then to find the position vector of B, that is OB आपको निकालना है, OB आपको निकालना। अब आपका इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मान लो ये वेक्टर AB है और ये कोई पॉइंट O है ओरिजिन, यहाँ कोई पॉइंट P है, ये पॉइंट P, इसको 1:2 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, इस बात का पता है। ओ ए इज इक्वल टू आपको पता है, ओ ए इज इक्वल टू ये दिया गया है 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी। ओ बी आपको निकालना है, आपको ओ पी भी पता है, ओ पी इज इक्वल टू आपको पता है क्या वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। फार्मूला लगा दो तो ओ बी अपने आप आ जाएगा। बाई सेक्शन फार्मूला भी है, यहाँ लिखोगे बाई सेक्शन फार्मूला भी है हमारे पास। क्या है सेक्शन फार्मूला से ओ पी इज इक्वल टू आपके पास है 1 इंटू ओ बी और 2 इंटू ओ ए अपॉन 1+2। ओ पी की वैल्यू आपको पता है, क्या पता है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। 1 इंटू ओ बी आपको पता ही नहीं है तो ओ बी उतारते जाओ। 2 इंटू ओ ए पता है आपको, क्या पता है 6 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपान क्या होगा 3। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, है ना। तो 3 वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, ठीक है। ओ बी वेक्टर 6 है और 12 है, 6 दूना 12 वेक्टर ए और 2 दूना 4 वेक्टर बी, ठीक है। अब इन दोनों टर्म को इधर ले आओ तो 3 वेक्टर ए माइनस 12 वेक्टर ए 3 वेक्टर बी प्लस 4 वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। 3 वेक्टर ए माइनस 12 वेक्टर ए तो माइनस 9 वेक्टर ए, ठीक है। 4b से 3b निकला तो वेक्टर बी इज इक्वल टू ओ बी। तो बात हो गया, देखो ओ बी इज इक्वल टू आपको मिल गया -9 वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी। हैंस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, हैंस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज क्या होगा -9 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये हुआ। इसके पहले वाले क्वेश्चन में रेशियो कैसे निकालते हैं इस बात को पता चला। अब यहाँ पे बी का पोजीशन वेक्टर पता नहीं था, रेशियो भी पता था, ए था, ए का पोजीशन वेक्टर, पी का पोजीशन वेक्टर, तो बी का पोजीशन वेक्टर निकाला गया। अब देखो अलग टाइप क्वेश्चन और अलग टाइप क्वेश्चन है। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ए आर, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर which divide line joining the point P and Q, which divide line joining P and Q, whose position vector R 2 vector A plus B and A minus 3 vector B।
externally in the ratio, externally in the ratio 1:2. Also shows that P is midpoint of line segment P RQ. क्या कहता है कि P is midpoint of line segment RQ. P क्या है? RQ का मिड पॉइंट। देखो कहता है कि एक पोजीशन R का पोजीशन वेक्टर निकालो, जबकि P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ये भी बताया गया है कि R लाइन सेगमेंट वेक्टर AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 1:2 की रेशियो में डिवाइड करता है। देखो इसका डायग्राम बनाते हैं। एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है ना, जैसे समझ लो, जैसे मान लो आपको ये कहा जाए कि आपके पास P और Q है, ठीक है, और 1:2 के रेशियो में इंटरनल डिवीजन। अब इंटरनली थोड़ा समझाते हैं उसको समझाने के लिए। जैसे R है, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को हम m1 कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस को m2 कहते हैं, यानी रेशियो को। तो m1:1 m2 का मतलब यानी 1:2 यह होता है इंटरनल डिवीजन। तो इस प्रकार का डायग्राम बनता है। R के PQ के अंदर R रहता है। तो यहाँ पहली डिस्टेंस क्या है कि P से R तक 1 होती, तब यहाँ R से Q तक तो उसका इसी का डबल होता, ठीक है। तो ये 1:2 है। अब कहता है एक्सटर्नल डिवीजन, इसका मतलब ये हुआ इंटरनल के लिए तो आपको ये समझना होगा कि P से R ये m1 कहलाता है और Q से R ये m2 कहलाता है, ठीक है। लेकिन इंटरनल डिवीजन नहीं है, यहाँ पे एक्सटर्नल डिवीजन है। तो यहाँ मान लो P और Q है तो R पॉइंट इधर होगा, ठीक है। तो पहला आपको पता है कि P से R तक कहलाता है m1, तब P से R तक ये m1 कहलाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या होगी? 1, ठीक है। P से R क्या होगा? m1 की वैल्यू 1। तब दूसरा क्या है? Q से R m2 कहलाता है। तो Q से R क्या है? 2। इसका मतलब इसी का डबल होगा, डबल ये डिस्टेंस पर ये है, इसी डिस्टेंस पर ये भी होगा। तो यहाँ पे Q हुआ। तो यहाँ पे P से R तक तो 1 यदि डिस्टेंस है तो Q से R तक डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? इसी का डबल। क्या होना चाहिए? इसी का डबल। तो ये 2। तो देखो P और Q के बाहर R है क्या कि नहीं है? P और Q के P और Q से बाहर है R, यहाँ P और Q के अंदर R था। तो ये अंदर R था, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल डिवीजन पॉइंट। इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट। और वहां भी देखो P से R तक है कि जो डिस्टेंस है 1 है मान लो, तो Q से R तक की डिस्टेंस 2 है। तो यहां भी देखो P से R तक की डिस्टेंस क्या है? 1 है। तो यहाँ पे Q से R तक की डिस्टेंस 2 है, पर बाहर पॉइंट R चला गया P और Q के, यहाँ P और Q के अंदर था। ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट है R और यहाँ एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट है R, ठीक है। आपको ये प्रूव भी करना है, पहले R का तो पोजीशन वेक्टर निकालना है, फिर बाद में ये भी निकालना है कि जो P है RQ का मिड पॉइंट है, दिख ही रहा है कि मिड पॉइंट है, लेकिन इसको शो करने का क्या तरीका है? मिड पॉइंट का फार्मूला लगाओगे। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? जैसे मान लो आपको A का पोजीशन वेक्टर पता है, B का पोजीशन वेक्टर पता है और आपको मिड पॉइंट आपको पता है C है ये, तो C का पोजीशन वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? A का पोजीशन वेक्टर और B के पोजीशन वेक्टर को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देना। जैसे वहां पे पढ़े थे x1 + x2/2 और y1 + y2/2 10th क्लास में पढ़े थे। तो यहाँ क्या करते हैं? वहां कोऑर्डिनेट को जोड़ते थे, एब्सिसा + एब्सिसा/2, ऑर्डिनेट + ऑर्डिनेट/2। यहाँ क्या करते हैं? वे एब्सिसा ऑर्डिनेट नहीं रहते, पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो A का पोजीशन वेक्टर प्लस B का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2 यहाँ करेंगे मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए। तो OC = यहाँ क्या कर देते हैं? OA + OB/2, ठीक है, OA + OB/2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? P का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे और P का पोजीशन वेक्टर क्वेश्चन में दिया भी है। क्या दिया गया है? वो 2A वेक्टर + B वेक्टर है P का। कहाँ दिया है? वो देखे ना, which line divide joining P and Q whose position हाँ, vector। P का पोजीशन वेक्टर ये दिया गया है। अब आपको जब R का पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा तो RQ का मिड पॉइंट जब निकालोगे तो P के पोजीशन वेक्टर के बराबर है। इससे ये बात साबित हो जाएगी कि P RQ का मिड पॉइंट भी है, ठीक है।
क्या निकालेंगे, आर क्यू का मिड पॉइंट। पहले आर का पोजीशन वेक्टर निकालो, कौन फार्मूला लगा के, सेक्शन फार्मूला। और सेक्शन फार्मूला लगाने के बाद आर का पोजीशन वेक्टर जब आ जाएगा तो क्या करेंगे, आर क्यू का मिड पॉइंट निकालेंगे तो पी का पोजीशन वेक्टर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखो आगे गिवन OP इज इक्वल टू क्या दिया है, 2 वेक्टर ए, OQ इज इक्वल वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी एंड पॉइंट गरम पानी पियो P डिवाइड वो तो पी है वेक्टर PQ लेकिन चाय in the ratio 1:2 externally वो ज्यादा then by section formula पॉइंट आर न डिवाइड करता है, आर का पोजीशन वेक्टर बराबर क्या लिखोगे, m1 इंटू OP m1 इंटू OQ माइनस m2 इंटू OP अपॉन m1 माइनस m2 OR इज इक्वल टू m1 की वैल्यू क्या है, m1 की वैल्यू क्या है, OQ की वैल्यू क्या दी गई है बोलो, m1 की वैल्यू तो 1 है ना, और यहाँ पे वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी, m2 की वैल्यू क्या है 2, और OP क्या है 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपॉन 1 माइनस 2, तो OR वेक्टर ए माइनस 3 वेक्टर बी माइनस 4 वेक्टर ए माइनस 2 वेक्टर बी अपॉन माइनस 1, तो OR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3 वेक्टर ए, ये माइनस 3 वेक्टर बी माइनस, तो माइनस 5 वेक्टर बी अपॉन माइनस 1, तो माइनस कॉमन लेके काट दो माइनस को, तो 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर ए, यहाँ माइनस कॉमन लिए, नीचे भी माइनस 1 है तो माइनस माइनस कट गया, तो 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर, तो आर का पोजीशन वेक्टर तो आ गया। अब हम क्या निकालते हैं, आर क्यू को मिड पॉइंट निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू, मिड पॉइंट ऑफ वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ओ आर का पोजीशन वेक्टर प्लस ओ क्यू का पोजीशन वेक्टर अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या है, ओ आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है 3 वेक्टर ए प्लस ओ क्यू 5 वेक्टर बी, और ओ क्यू क्या मिल गया था, ये पहले से दिया 3 वेक्टर बी अपॉन 2। अब देखो वेक्टर ए और 3 था, 4 वेक्टर ए और 5 बी से 3 बी निकला तो 2 वेक्टर बी अपॉन 2, और 2 कॉमन ले लो तो 2 वेक्टर ए प्लस ये 2 2 कट गया तो क्या आ गया, 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू ओपी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है कि नहीं, हाँ आर क्यू को मिड पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर आ रहा है, इससे ये साबित हो गया कि पी क्या है, आर क्यू का मिड पॉइंट। सिंस मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज पी, हेंस सर वहाँ पे ओ आर ये सही है, ओ आर तो -5 भी था ना, 3a वेक्टर -5b वेक्टर, ओ आर की वैल्यू कहाँ है आपकी, ओ आर की वैल्यू आई तो 3 वेक्टर ए प्लस 5 वेक्टर बी, अच्छा मैं गलत फॉर्मूला लगा दिया। हेंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ
पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू इज इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, हेंस पी इज मिड पॉइंट ऑफ आर क्यू का मिड पोजीशन वेक्टर निकाले तो पी का पोजीशन वेक्टर आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि पी मिड पॉइंट है आर क्यू का। बहुत आसान ये है, पर रोज आना जरूरी है, किसी हालत में गैप ना करना। चाहे सो जाओ तो उस दिन खाना ना खाओ, पूरी रात खड़े रहो, बताएं तरीका पर, उसको मजाक समझते हो आप लोग। सिद्धांतों के साथ जब तक खिलवाड़ करोगे तब तक ऐसे ही सोते रहोगे। ठीक है, जाओ। पेपर तैयारी करके आओगे, लिखोगे, हिम्मत है नहीं, कौन लिखे? मैंने तो पहले लेकिन एक बार जाते पैसे डांस करते होते तो बस एक बार बहुत बीमारी से सच बिगड़ गया था। अब आगे डांस कर रही थी उस समय, अगर मैं कर रही होती तो भट्टे जाके गिर जाता, लेकिन कर रही थी तो पकड़ने के चक्कर में पट से लगा था। वो जो साइड में नहीं स्टील का बना था जिसमें नंबर लिखा था, वहाँ थोड़ी सी लगी, यहाँ हड्डी में लग गया। ठीक हो गया, हो गया, पेपर यहाँ है ही नहीं, अब अगले संडे को देना। अरे ब्रेक मारना है। निकलो निकलो, आगे ना अब क्या ब्रेक पारे तो आगे मैं पकड़ा नहीं रहा था, मतलब कुछ पकड़ा ही नहीं। मेरे को तो ये था कि जब भी ब्रेक लगे तभी पकड़ लूँ जल्दी से, कुछ उसी चक्कर में फाटे से लग गए। जानते हैं पूरा पैर की जूसी अपने पूरे शरीर पर होकर मार लाया की बात खत्म। थैंक यू सर। वही वाला ना चढ़ गई Morning, sir. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। श्री राम। So, what did you call me? नहीं देखे नंबर, देखे ही नहीं। No, sir. GC 98